इनकी बेशर्मी की हद तो देखा साहब, वाकया जवाब दिया कि जेल में तुम्हारी हालत चूहे जैसे, तुमने अपनी बर्बादी को दावत दिया। जो संविधान को बचाने का दम्भ भरते हो उनमें ये क्षमता नहीं है कि ऐसे लोगों को सबक सिखा सके। मरने के बाद जिस देश में कब्र बनाते हैं उस देश के ये वफादार नहीं हो सकते। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। नमक हरामी और गद्दारी का अगर उदाहरण देखना है तो आप ये देखिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। मूल पाठ में जो विषय नहीं है वो रिकॉर्ड में निकाल दीजिए। रिकॉर्ड इनकी बेशर्मी की हद तो देखो। सांसद पद की शपथ लेते वक्त ये जाते जाते जय फिलिस्तीन बोल गए। इनके मुंह से जय भारत तो नहीं निकला, लेकिन ये जय फिलिस्तीन जरूर बोले। जब कुछ सांसदों ने इसे भारत के संविधान का अपमान और भारत का अपमान समझा और इसका विरोध किया तो जवाब में आया कि हम इसे रिकॉर्ड में नहीं रखेंगे। वाह साहब, वाकया जवाब दिया है आप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो उल्लुद्दीन मवेशी है उसने ऐसा क्यों बोला और इसके पीछे उसकी क्या मानसिकता रही। जय हिंद, राम राम। मैं अंकुश कुशवाहा, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें हम आपको एक ऐसे शख्स की असलियत बताएंगे जिसने नमक हरामी और गद्दारी की सारी हदें पार की। दोस्तों, हमारे संविधान के आर्टिकल 102 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी दूसरे मुल्क के प्रति ऐसी प्रीति रखता है तो उसकी संसद सदस्यता रद्द की जा सकती है। और फिर भी ये मवेशी बिल्कुल निडर होकर अपनी औकात दिखाता है। और मजे की बात तो ये है कि फिर भी कुछ नमूने इसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसने खुलेआम संसद में जय फिलिस्तीन बोला, कल को कोई जय चीन या जय पाकिस्तान बोल गया तो आप क्या कर लोगे। मेरी नजर में हर वो इंसान संविधान का अपमान करता है जो संविधान के आर्टिकल्स का उल्लंघन करता है, देशद्रोह करता है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। यही ओवैसी है जो 5 दिसंबर 2021 को कानपुर की एक चुनावी जनसभा में कह रहे थे कि मोदी हमेशा पीएम नहीं रहेगा, योगी जी हमेशा सीएम नहीं रहेंगे, तब आपको कौन बचाएगा। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर है। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। ये वही ओवैसी है जिन्होंने 2015 में कमलेश तिवारी को धमकी दी थी कि जेल में तुम्हारी हालत चूहे जैसी है और तुमने अपनी बर्बादी को दावत दी। ये वही ओवैसी है जिनका छोटा भाई कबरुद्दीन खुलेआम पागल कुत्ते की तरह चिल्लाता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। ये वही ओवैसी है जिनका छोटा भाई खुलेआम हमारे आराध्य देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, उनका अपमान करता है। लेकिन फिर भी एक वर्ग को, एक सेक्शन को ये बिल्कुल भी गलत नहीं लगता। वो अपने अकल पर बंधी पट्टी को अपने मुंह पर बांध लेते हैं और ऐसे ही देश के गद्दारों का साथ देते हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसी बात बताऊंगा जो आज तक किसी सो कॉल्ड लिबरल ने आप लोगों को नहीं बताई हो, और वो है ओवैसी की पॉलिटिकल पार्टी का इतिहास। दोस्तों, ये बात है आजादी के बाद की, जब कुल 262 प्रिंसली स्टेट यानी रियासतों में से 559 प्रिंसली स्टेट भारत में मिल जाते हैं, लेकिन कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ने भारत में मिलने विलय करने से आपत्ति जताई। इसमें सबसे ज्यादा खुजली हैदराबाद के निजाम को थी, जिनका कहना था कि हम हैदराबाद को या तो पाकिस्तान में मिलाएंगे या फिर उसको एक अलग ही इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। हैदराबाद के इसी निजाम ने एक सेना बना रखी थी जिसका नाम था रजाकार, और उनके पास भारी संख्या में हथियार। रजाकारों की सेना का एक अहम हिस्सा कासिम रिजवी की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, MIM यानी मुजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, जो आज AIMIM यानी ऑल इंडिया मुजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन करके है, जिनके हेड यानी बड़े नेता असरुद्दीन ओवैसी। अब कहानी सुनिए। इन लोगों का एकमात्र मकसद था कि हैदराबाद को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। ये लोग डेमोक्रेसी को बिल्कुल नहीं मानते थे। ये भारत में मिलने की जगह पाकिस्तान जाना चाहते थे। 27 अगस्त 1948 को बैरनपल्ली में एक भयंकर नरसंहार होता है, जिसमें इन रजाकारों ने 100 से ज्यादा हिंदुओं को लाइन में खड़ा कर मार देते हैं और उनकी महिलाओं का अपमान करते हैं। जैसे ही दोस्तों ये खबर दिल्ली पहुंचती है, सरदार पटेल ने ये फैसला लिया कि अब वो वक्त आ गया है जब निजाम के चुंगल से हैदराबाद को मुक्त कराना है। 2 सितंबर 1948 को भारतीय सेना एक ऑपरेशन करती है जिसमें 1300 प्लस रजाकारों को मारकर कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारत सरकार ने ऑपरेशन का नाम पोलो दिया और इसके बाद MI जो पार्टी थी उस पर बैन लगा दिया जाता है। उन्हीं की मानसिकता और वसूलों पर चलते सुल्लुद्दीन के दादा ने एक पार्टी बनाई AIMIM, जिसको अभी ये मवेशी संभाल
पाल रहा है। तो इतना जहर भरा है इनके अंदर भारत और भारत के हिंदुओं के प्रति कि ये संसद में खड़े होकर खुलेआम जय फिलिस्तीन बोलते हैं, हिंदुओं को खुलेआम धमकी देते हैं और इनको कोई कुछ नहीं बोलते। क्या हमारे संविधान में या जो संविधान को बचाने का दम्भ भरते हो उनमें ये क्षमता नहीं है कि ऐसे लोगों को सबक सिखा सके? क्या हमारा देश संविधान बचाने के चक्कर में देशद्रोहियों को पाल रहा है? क्या संविधान की आड़ में संविधान का सहारा लेकर ये लोग देश को कमजोर करने की और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपके विचारों की जरूरत है और आशा भी। बहुत से सवाल उठते हैं मन में जब इनके जैसे घटिया लोग ऐसा घटिया काम करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई इतना कैसे गिर सकता है कि जिस देश का वो खाते हैं, मरने के बाद जिस देश में कब्र बनाते हैं उस देश के ये वफादार नहीं हो सकते। और लास्ट में फिर एक बार बोलूंगा कि आप लोग कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।